आप तो जानते हैं, मैं तो कर्नाटक से आता हूं, मुझे उतना थोड़ा सा फर्क हो जाता है हिंदी में, लेकिन ये विजय शंखनाथ जो यहां से शुरू होगा और आप लोग यहीं से विजय पाएंगे और कांग्रेस की सरकार यहां आएगी। ये लोग जिसको करप्ट बोलते हैं, जिसको जेल में डालते हैं, जिसको इनकम टैक्स के दायरे में लाकर कटघरे में खड़ा करते हैं, वैसे लोगों को मोदी और शाह भर रहे, इतना भर रहे कि सबको ले रहे और लेकर वो कह रहे बहुत अच्छे लोग हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ, उधर नीचे अगर जाते हैं तो राम मंदिर, लूटो बांटो, लूट रहे, कोई पकड़ रहा नहीं उनको। हम क्या भगवान के खिलाफ है? हमारे लोग कोई भगवान के खिलाफ है? किसी का नाम इसमें भगवान के नाम के विरोध में कोई कुछ करता है? अरे भगवान उनकी आस्था है, हर आदमी अपने आस्था पे चलता है। मेरे को बताओ कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई? अरे ये इतिहास है तुम्हारा। और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। कहीं थाने में जान दो, उधर जान दो, इधर जान दो, उनका एक ही स्लोगन है, अरे भाई पैसा यहां बोलता है, इसीलिए लाओ पैसा, ले नौकरी। जो भी पैसा दिल्ली से आता है यहां खा के बैठते हैं। इतने गड्ढे गिरे हैं, वो भरने के लिए यहां का चीफ मिनिस्टर तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, किनके लिए? इस देश के संविधान को बचाने के लिए। नरेंद्र मोदी हो, शाह हो और उनके कोई चेले हो, कोई देश के लिए, गरीबों से मिलने के लिए, किसानों से मिलने के लिए, विद्यार्थियों से मिलने के लिए कहीं गया है? कहीं चला है? डरना नहीं। और यहाँ के लोग तो कोई डरपूक नहीं, देश को बचाने वाला बहादुर सैनिक यहाँ पर है। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया। कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, या ये कहें कुछ महीनों के बाद उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, पंजाब में भी है, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मैं आज उत्तराखंड की बात करने वाला हूं क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में बदलाव की बयार, बदलाव का जो शंखनाद है वो यही कुमाऊं की धरती से यानी कि उत्तराखंड से शुरू होने वाला है। कुमाऊं में यानी कि हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे और सीधे तौर पर उनकी रैली में भीड़ देखने को मिलती है। और इस संबोधन के दौरान कई बड़े हमले जो हैं वो बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हुए नजर आते हैं। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो पिछले 2 बार से लगातार यहां पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। वैसे इससे पहले अगर आप देखते हैं तो 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी होता था, लेकिन अब अगर आप देखें तो लगातार 2 बार यहां पर जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की है और अब कांग्रेस ने पूरी कमर कस ली है। कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर रही है और पहली चुनावी रैली मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करने पहुंचे थे। हालांकि देहरादून में छात्रों की गूंज के तहत कुछ दिन पहले आपने देखा था कि राहुल गांधी देहरादून में पहुंचे हुए थे, लेकिन वो चुनावी रैली नहीं थी, वो जगह जगह जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कोटा भी वो पहुंचे हुए थे, फिर देहरादून पहुंचे, उसके बाद प्रयागराज भी अब जो है वो राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये चुनावी रैली और हल्द्वानी से चुनावी रैली मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ संदेश है कि बदलाव यहीं से होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको पूरा सुनाते हैं, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि क्या उत्तराखंड में बदलाव होने वाला है। मजबूत लोग यहाँ के लोग हैं तो डरने का सवाल ही नहीं। ऐसे कई बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग डर के झुक के कभी काम करने वाले नहीं है।
वो सिर्फ झुकेंगे तो देश के लिए झुकेंगे, देश के लिए काम करेंगे। और दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट को सुधारने के लिए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए मोदी जी ने क्या किया, मुझे बोलिए। उन्होंने तो एक तकरीर बड़ी की 2014 में, जब वो सत्ता में आए थे। उसके बाद भी जो आए, उन्होंने क्या कहा, हर साल मैं हमारे नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। ये कहा या नहीं कहा? नहीं कहा? कहां है 2 करोड़ नौकरियां? बताओ, पूछो यहां के चीफ मिनिस्टर को, अरे भाई तुम्हारे प्रधानमंत्री कहां है? 15 साल से गद्दी पे बैठे, वो 2 करोड़ नौकरियां सालाना दो। अब तक 25 करोड़ नौकरियां हमको मिलनी थी, मिला? अरे 25 लाख नौकरी दे नहीं सके, 25 करोड़ की बात करके झूठ बोल के चले गए और अभी भी झूठ बोलते ही रहते हैं। ये है बीजेपी, ये है उनकी हुकूमत। लोगों को ये करना, झूठ बोलना और उनको फंसाना, ये काम बीजेपी करती है। लेकिन हम लोग जो वायदा करते हैं वो निभाते हैं। हमने वायदा किया था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया। और आज तुम क्या कर रहे हो? जो भी पैसा दिल्ली से आता है यहां खा के बैठते हैं। इतने गड्ढे गिरे हैं, वो भरने के लिए यहां का चीफ मिनिस्टर तैयार नहीं है, यहां की गवर्नमेंट तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ हमको होना, लेकिन जनता का काम हम नहीं करेंगे। ये उनका वायदा है। भाइयों, मैं और एक बात बताना चाहता हूं। एक तरफ आप नौकरियां नहीं दे रहे, एक तरफ हमारे नौजवानों को कोई भी नौकरी, अच्छी नौकरी नहीं दे, दूसरी तरफ सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है। कितने वैकेंसीज है? 30 लाख। भाई ये क्यों नहीं भर रहे? मैं पूछता हूं, 30 लाख वैकेंसी तुमने यूनिवर्सिटीज में टीचर के सब में खाली रख के, रेलवे में खाली रख के घूमते हो। और भाइयों और बहनों, तुम मुझे साथ दो, मैं विकसित भारत करूंगा। कहां विकसित भारत? तुम्हारे पास ना विकसित भारत का आइडिया है, ना जनता के भलाई की विजन है। अगर कोई किसी के पास विजन है, वो सिर्फ कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी जो मंशा है वो हम पूरी करेंगे। और करप्शन इतना बढ़ गया है, ये लोग बहुत बोलते थे कांग्रेस वैसा है, ऐसा है। अरे इतना करप्ट गवर्नमेंट या दिल्ली में हो, यहां हमने नहीं देखा। मुझे अब पॉलिटिक्स में 58 साल हो गए। मैं एमएलए, एमपी और राज्यसभा मेंबर और मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, ऐसा काम करते आया 58 साल से। और मुझे मैं तो 58 साल से कांग्रेस में
एमएलए बोल के काम कर रहा हूं, एमपी बोल के काम कर रहा हूं, और आज अपोजिशन लीडर, मिनिस्टर, सभी क्षेत्र में मैंने काम किया। यहां तक कि संगठन में भी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर मैं एआईसीसी प्रेसिडेंट तक आपके सामने हूं। हम यूं ही नहीं आए, हम लड़ते लड़ते आए, एक के ऊपर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज ऊपर आए हैं। लेकिन ये लोग जिसको करप्ट बोलते हैं, जिसको जेल में डालते हैं, जिसको इनकम टैक्स के दायरे में लाकर कटघरे में खड़ा करते हैं, वैसे लोगों को मोदी और शाह भर रहे, इतना भर रहे कि सबको ले रहे, और लेकर वो कह रहे बहुत अच्छे लोग हैं। तो एक बड़ी वॉशिंग मशीन रही थी ना, मालूम है ना आपको? तो बड़े वॉशिंग मशीन में जैसा कपड़ा हम डालकर क्लीन कर लेते हैं, वैसा शाह और मोदी ने जो गंदे लोग थे, जो करप्ट लोग थे, उनको अपने वॉशिंग मशीन में डाल के ये क्लीन है बोल के उठा लेके गले लगा ले।